फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। आज है 27 नवंबर 2022 और 27 नवंबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। फ्रेंड्स, आंसर ज़रूर लिखिएगा क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे को। आज है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को दो डे मनाया जाता है, एक है संविधान दिवस और दूसरा है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। पहले संविधान दिवस के बारे में देख लेते हैं। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसे संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में संविधान दिवस पूछे या राष्ट्रीय कानून दिवस पूछे, फ्रेंड्स इसका आंसर 26 नवंबर होगा। यह दिन संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 यानी 1949 को अपनाया गया था और ये पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था या लागू हुआ था। इसलिए इसे 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर संविधान दिवस क्योंकि इस दिन हमारे संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। याद रखिएगा संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो मिल्कमैन, इंडिया के मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है, ठीक है। तो उनके जयंती के अवसर पे ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने दिवस डिस्कस कर लिया। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 26 नवंबर, जो अभी हमने डिस्कस किया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसे कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 101वीं जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, जिन्हें भारत के मिल्कमैन के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 भी इसी दिन प्रदान किया जाता है। मिल्क के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार भी इसी दिन दिया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब नवंबर से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट डेज हम देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। 1 नवंबर को हम देखते हैं विश्व शाकाहारी दिवस और 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ये 7 भारतीय राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 7 राज्यों ने एक ही दिन अपना स्थापना दिवस मनाया है और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है वो है फ्रेंड्स लक्षद्वीप और पुडुचेरी। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड ह्यूमैनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया जाता है। 3 नवंबर राजा राज चोल की जयंती मनाई जाती है। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया था। एक सेकेंड फ्रेंड्स, आते हैं यहाँ 9 नवंबर देखिए और यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे आपको है 26 नवंबर को यहाँ पे राष्ट्रीय कानून दिवस है। याद रखिएगा राष्ट्रीय कानून दिवस है। और अभी हम लोगों ने 9 नवंबर को क्या देखा? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, ठीक है। दोनों में फ़र्क देख लीजिएगा, ठीक है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, ठीक है। 11 नवंबर VVI है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर राष्ट्र लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर विश्व जनजातीय दिवस, 15 नवंबर भी इम्पोर्टेंट है। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, ठीक है फ्रेंड्स। और 20 नवंबर को आपको विश्व बाल दिवस मनाया गया है, ठीक है। कल आपको मनाया गया था महिलाओं के खिलाफ
हाँ, कौन सा डे मनाया गया था कल? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कल 25 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य, यानी नाइट स्काई मतलब अभ्यारण्य में नाइट राइडिंग या नाइट विजिट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, आंसर होगा फ्रेंड्स लद्दाख। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लद्दाख के हालने में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा भारत का पहला, ये सेंटेंस याद रखिएगा, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। यह प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व चंगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में हालने में स्थित होगा। यह भारत में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। ठीक है, अब चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपको याद रहना चाहिए कि ये कहाँ है, तो ये आपको लद्दाख में। चांगथांग एक बकरी की प्रजाति होती है फ्रेंड, जिसके ऊन से बहुत अच्छा शॉल बनाया जाता है जो काफ़ी महंगा बिकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड मिस्र। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, जिनको 2023 के लिए गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी दर्जा देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगभग तीन दशक बाद वहाँ पहला थिएटर खुला है। ठीक है, अब वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर में एक दो चीज़ें और याद रखिएगा, वहाँ डल झील है, वुलर झील है, मानसबल झील है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा राखी कपूर। अब और भी पुस्तक देख लेते हैं। ठीक है, ललनाड़ा अंटिल वी मेट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक सेन वॉटसन ने लिखी है। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। वैसे सेन वॉटसन की पुस्तक काफ़ी मोटिवेटेड होती है। मैंने इनकी काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी है, इसको पढ़िएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं भी लेने वाली हूँ, अभी मैंने लिया नहीं है लेकिन मैं इसको लूँगी। फ्रांसीसी लेखक रेने बाबा ने अपनी पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। ये हरदीप सिंह पुरी ने लिखी है। डॉक्टर बिमल जलान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है। ओके फ्रेंड, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोनजल 2022 किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फैक्ट्स हमने पिछले प्रश्न में देख लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स वो हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स राजेंद्र पवार। अब अन्य पुरस्कार भी देख लेते हैं। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अजीत अंजुम और अरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार ए सेतु माधवन को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वे कौन थे? फ्रेंड्स ये विक्रम गोखले हैं। इनको आपने कई मूवी में देखा होगा, तो ये अभिनेता हैं जिनका निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों
को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के कन्नड़ स्कूलों को, ठीक है, विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं एक बार कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम के सीएम है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। ठीक है, अब है क्या बोलते हैं, कर्नाटक में आपको बांदीपुर, आंसी, नगर होल, बनरकट्टा, केंद्रमुखा नेशनल पार्क है। कर्नाटक का एक गांव है मेट्टूर, जहां संस्कृत भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब महाराष्ट्र के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दुगुना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसा एक संस्था स्थापित करेगी। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे, और वहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर फ्रेंड्स प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें लिख देते हैं और ये रैंकिंग से है, ये रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। द चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब कल का क्वेश्चन देखते हैं जो कल हमने पूछा था। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं। अरिटापट्टू को किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल या बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, आपकी स्टडी के लिए फ़ायदेमंद है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बने और हम आपके लिए और भी एफर्ट डाल सकें। ठीक है फ्रेंड, जम के पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।